हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दिस इज रीशु। स्वागत है आपका हमारे चैनल में दवाबी साबी लाइफ में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मेंटल इलनेस को लेकर के। एक्चुअली आज का जो टाइम है, जिस लाइफ में हम जी रहे हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लेडीज़ हो, जेंट्स, कोई भी हो, हर कोई किसी न किसी तरीके से किसी प्रकार का मेंटल जो इलनेस है उसको वो झेल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ज़्यादातर लोग क्या है कि डिस्कस नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या परेशानी हो रही है। और ये भी चीज़ है कि हर कोई अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी है, सॉरी, कि वो किसी से मतलब पूछता भी नहीं है कि आपको क्या परेशानी है, या वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है। हर कोई अपने में ही मतलब व्यस्त है, मस्त है, बस जूझ रहा है वो। तो दोस्तों, आजकल हर कोई, भले ही हमारा जो इंडिया है काफ़ी तरक्की कर लिया है, बट क्या है कि हम हर जगह किसी न किसी जगह पे कहीं ना कहीं हम वीक पड़ जाते हैं। स्पेशली क्या है कि मेंटली कहीं कहीं हमें घबराहट होती है, हमें एनजाइटी होती है, हमें टेंशन होता है, चिंता होता है अननेसेसरी। हम डिप्रेशन की ओर जाते हैं, और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और जिसकी वजह से क्या है कि बहुत जगहों पे क्राइम भी हो जाता है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर के आई हूँ, ठीक है, होम रेमेडी में लेकर के आई हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मुझे बहुत जानकारी है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ हर एक चीज़ के बारे में, लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं आसपास में, मैं आपको वही चीज़ बताऊँगी। आज के समय में जैसा कि हम देख रहे हैं, हर जगह पे कंक्रीट के सड़क है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो गायब से होते जा रहे हैं। आपने जैसा कि जानते हैं कि पहले के समय में जो हमारे दादी दादा थे, उनके भी माता पिता जो थे, पुराने बुजुर्ग लोग थे, वो करीबन 80 से 100 साल तक जिया करते थे। क्यों? क्योंकि पहले क्या है कि जो नेचर था, प्रकृति थी, वो हमारे साथ में था। हम उनके उस प्रकृति के साथ जीते थे। हम प्रकृति को दिया हुआ भोजन करते थे, अच्छी ऑक्सीजन हमें मिलती थी, हम व्यायाम करते थे, काम करते थे। बहुत सी चीज़ें थी जो हम नॉर्मली ही किया करते थे, और हम स्वस्थ रहते थे फिजिकली एंड मेंटली। बट आज के समय में क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो अगर पेड़ पौधे कम हो रहे तो जाहिर सी बात है, जो ऑक्सीजन है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है गर्मी के समय में। और जिस तरीके से जो औद्योगिक प्रदूषण है, उसकी वजह से भी हवा जो है वो उसमें गंदगी आती जा रही है। हमारा जो खान पान है, हर किसी में मिलावट है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम जिस टाइम में जी रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या है कि स्वार्थी होते जा रहे हैं, और एक दूसरे के बारे में लोग मतलब सोचना पूछना छोड़ रहे हैं। लोग क्या है कि एक तरीके से एकाकीपन वाला जो लाइफ है वो बिता रहे हैं, ठीक है। इंडिया में ये है कि थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है लोगों से मेल मिलाप। अदरवाइज़ अदर कंट्रीज़ की अगर बात करें, तो हर कोई क्या है कि मतलब अपना अलग अलग लाइफ जी रहा है, कोई किसी के लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करता। बट ये भी प्रॉब्लम है कि एकाकीपन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से क्राइम तक भी हो रहे हैं। व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो जा रहा है, केवल केवल मेंटल जो इलनेस है उसकी वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तनाव की वजह से। तो दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन दूंगी। आप अगर पेड़ पौधे के शौकीन हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। आप फिज़िकली मेंटली आपको क्या है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, एक छोटा गमला लीजिए, उसमें एक पेड़ उगाइए, ठीक है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे गार्डन का है, ठीक है। ये इस तरीके का पेड़ है। फूल इसमें सुगंध नहीं रहता है, लगा हुआ है, काफ़ी पहले से ही लगा हुआ है, लेकिन हाँ, छाया देता है, ठंडक देता है, मतलब पूरे घर को और जो इन्वायरमेंट है हमारा उसको। तो अगर आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हैं तो आई एम श्योर 100% आपको क्या है कि एक अच्छा ऑक्सीजन का सोर्स आपको मिलेगा। अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपको जो लाइफ है वो काफ़ी आगे तक रहेगा, और आप हेल्दी महसूस करेंगे, अपने आप को टेंशन फ्री महसूस करेंगे, हैप्पी लाइफ महसूस करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप पेड़ पौधों के संपर्क में रहें, ठीक है।
आप सुबह अगर उठते हैं तो व्यायाम करने अगर आप जाते हैं, आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई बगीचा है अगल बगल का, आप वहाँ की सैर कर लीजिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, एक गमला लीजिए। हाँ, सॉरी, मैं फिर से गमले वाले टॉपिक पर आ रही हूँ। एक गमला लीजिए, उसमें आप कोई भी छोटा सा फूल वाला पेड़ उगा दीजिए, लाइक गुलाब या चमेली या वॉट एवर, बेला, आपको कुछ भी जो पसंद है, गुड़हल, आप उसमें पेड़ पौधा वो उगा दीजिए। वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई सब्जी उसमें उगा दीजिए, लाइक धनिया, लहसुन, प्याज, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप उस गमले में डालिए। आप हमेशा उसे पानी दीजिए, खाद दीजिए, मिट्टी दीजिए, उस गमले को आप मतलब केयर कीजिए। आप देखेंगे अगर आपका पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो धीरे धीरे आपका उसमें इंटरेस्ट भी आने लगेगा। जब आप उसे केयर करेंगे उस पेड़ की, इस पौधे के, तो आपको क्या है कि खुद अच्छा लगेगा उसे बढ़ते हुए देखना, उस पौधे को बढ़ते हुए देखना है, ठीक है। तो आपका धीरे धीरे क्या है कि पेड़ों से लगाव होने लगेगा। तो और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास जैसे बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर ढेर सारे गमले हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर आप टेंस फील कर रहे हैं, नहीं भी फील कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जाइए वहाँ बैठिए पेड़ पौधे के बीच में, ठीक है, बगीचों के बीच में वहाँ बैठिए, प्रकृति के आप रूबरू होइए, ठीक है। तो उन पौधों को आपको क्या करना है, आप वहाँ बैठते हैं। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बगीचा अगर आपके पास हो, खुली जगह हो, तो आप वहाँ पे ऑक्सीजन लीजिए, सांस लीजिए, ठीक है। तो आप अगर वहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं वो तो आपके लिए देखिए फ़ायदा भी करेगा, बट क्या है कि अगर पेड़ पौधों में सेंसेस होते हैं, पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस कह रहा है, ठीक है। वे उनमें सेंसेस होते हैं, उन्हें पता होता है कि हम उन्हें छू रहे हैं या हम उन्हें काट रहे हैं, वे भी होते हैं उनके अंदर। अभी क्या है कि लाइफ साइंस ने इतना तरक्की नहीं किया है कि उनकी भाषा को वे समझ सकें, बट क्या उन्हें ये पता चल गया है कि उनमें सेंसेस होते हैं। हालांकि हमारे जो बड़े बुजुर्गों की 100 साल की जो एज होती है, पेड़ पौधों के ज़रिए ही होती है। अच्छा खाते थे, अच्छा अनाज, अच्छा ऑक्सीजन, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी उनको पेड़ पौधे के ज़रिए, ठीक है। तो उससे भी स्वस्थ रहा करते थे। तो आप अगर पेड़ पौधों के बीच में हैं तो ये जो है आप देख रहे हैं, पत्तियों को टच करने की कोशिश कीजिए, फूलों को आप टच करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है आपको, कोई भी सुगंधित फूल लीजिए, आप उसको सूंघने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको फूल किसे नहीं देखे एक तरीके से अच्छे लगते हैं, हर किसी को फूल अच्छे लगते हैं। आप फूल लीजिए, उसे सूंघिए, ठीक है। आप हर रोज़ ऐसा करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अगर आप इन्हें जैसे पत्तियों को इस तरीके से टच करते हैं, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अब जैसे कुछ ये है, ये मीठी नीम का है, इसे तो मतलब खाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसका फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छा है, सूंघने पर ये काफ़ी अच्छा ये स्मेल देता है, ठीक है। तो आप इसे खाने में इस्तेमाल कीजिए। पेड़ पौधों के साथ हमेशा वक्त बिताइए। अब जैसे मेरे पास ये है, ये नींबू की पत्तियां हैं, ठीक है। नींबू की पत्तियां क्या है, इसका जो स्मेल है ना थोड़ा सा तगड़ा होता है। अगर आपको सर दर्द हो रहा है या आपको लग रहा है कि जैसे थोड़ी सी आपको टेंशन हो रही है, नींबू का पत्ता लीजिए, इसे तोड़िए, ऐसे सूंघिए, दैट्स इट। कुछ समय के लिए ऐसे कीजिए, आप 20 मिनट, सॉरी 20 सेकेंड, 25 सेकेंड के लिए, एंड 40 सेकेंड के लिए, देखिए आपको बेटर फील होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक दिन में ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपको इसका रिज़ल्ट क्या है कि धीरे धीरे करके मिलेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ में देखिए थोड़ा मेहनत करना होता है, अगर हमें उस प्रॉब्लम से निजात पाना है तो हमें क्या है कि नेचर को अपने साथ रखना है, और नेचर के साथ ही हमें अपने जीवन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम लंबे समय तक खुश रह सकते हैं, और जो हमारी परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक दूर रह सकती हैं। तो चलिए मैं आपको अपने बगीचे की सैर कराती हूँ, ठीक है। आप देखिएगा मैं किस तरीके से पेड़ों के साथ में हूँ, तो आप थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं, ओके। This is the fruit of lemma, and its size is so big, like this. इसका जो स्मेल होता है ये काफ़ी ज़्यादा अरोमेटिक होता है, नींबू का पत्ता। और अगर सर दर्द हो रहा है या आपको कुछ अनईज़ी फील होता है,
पत्ता तोड़िए एंड इसे आप सूंघ लीजिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाय स्मेलिंग दिस एंड its smell is super, not only for eat and for smelling for our nose. तो दोस्तों देखा आपने, ये है मेरा बगीचा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रेमी नहीं थी पहले, लेकिन अब मुझे रियली में प्रकृति से प्रेम हो गया है, पेड़ पौधों से मुझे पेड़ हो गया है। मेरे यहाँ तो शनि देव का पेड़ है, शनि देव जिसको शमी का पेड़ बोलते हैं। ढेर सारी चिड़िया आती हैं, घोंसले लगाते हैं सब अपने मेरे यहाँ। तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। सुबह 4 बजे 3 बजे से ही बोलना शुरू कर देते हैं, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। हम बगीचे के पास बैठते हैं। मैंने ये चीज़, मुझे नहीं पता था कि ये रियली में इतना फ़ायदेमंद होता है, जो कि मैंने किताबों में पढ़ा था, यहाँ वहाँ से जो मैंने पढ़ा था। लेकिन मेरे घर में पूजा होता है, ठीक है, तो पूजा के लिए फूल चाहिए होते हैं, तो मैं सुबह उठ करके फूलों को तोड़ देती हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरा टेंशन है काफ़ी हद तक कम होने लगा था। मैं केवल फूलों को तोड़ती थी, पेड़ के अंदर घुस जाती थी, क्योंकि पेड़ में काफ़ी ठंडा लगता था, मतलब ठंडा ठंडा महसूस होता था। जो सफ़ेद वाला फूल मैंने आपको दिखाया, इसका काफ़ी बड़ा पेड़ है, तो मैं इसके अंदर घुस जाती, ठंडा ठंडा लगता था, और सारे फूल मैं तोड़ लाया करती थी, ढेर सारे। बरसात में काफ़ी ज़्यादा इसके फूल हो जाते थे, जाड़े में भी। तो जब तो मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि काफ़ी मुझे रिलीफ मिल रहा है। तो ये चीज़ क्या है कि फूलों को तोड़ना मैंने हमेशा शुरू किया। और पेड़ को तो हालांकि मेरे ज़मीन में लगे हुए हैं सारे पेड़, तो बहुत ज़्यादा उनको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, काट छाट की ज़रूरत होती है। तो बस उतना ही मेरे घर में मम्मी हैं, हम हैं, सारी चीज़ों को हम देखते हैं, हम लोग मेंटेन करते हैं पेड़ों को। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़, आपको अगर लग रहा है कि आप किसी तनाव में हैं, अगर नहीं भी हैं तो भी, ज़मीन है पेड़ लगाइए, नहीं है गमले में लगाइए, गमला नहीं है घर में किसी प्रकार का प्लास्टिक का बॉटल होगा, प्लास्टिक का डब्बा होगा, उसमें आप कोई फूल वाला पेड़ उगाइए। फूल वाला पेड़, सॉरी, फूल वाला अगर पेड़ नहीं उगा पा रहे हैं तो उसमें आप धनिया उगाइए, मिर्ची उगाइए, ठीक है, लहसुन प्याज वॉट एवर आपको जो समझ में आए वो उगाइए, ठीक है। आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद धीरे 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 क्या है, जब आप उसकी केयर करेंगे, हमेशा उस पेड़ पौधों के पास रहेंगे, आपको खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि इसमें सेंसेस होते हैं, ये भी हमारी बातों को समझते हैं, इन्हें महसूस होता है कि हम इनके पास में हैं, हम इन्हें छू रहे हैं, तोड़ रहे हैं, हम इनकी केयर कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, प्रकृति जो है वो एक तरीके से हमारी वो माता है। हमने क्या है कि आज के समय में उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, हम उसकी केयर नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जितना भूकंप आ रहा है, जितना बाढ़ आ रहा है, जितना सूखा हो रहा है, और जितनी 43 की 39 45 की जो गर्मी है जो हम सहते हैं, वो बस प्रकृति का प्रकोप है। तो वो भी हमारा एक परिवार है, हमें उसके साथ भी जुड़ करके रहना है। प्रकृति हमारा कोई नुकसान नहीं करेगी, वो हमें हमेशा देने की ही कोशिश करती है, हमें हमारे अच्छे के लिए, हमारे भविष्य के लिए। तो प्लीज़ जुड़ें आप नेचर से और अपने आप को हेल्दी रखें। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।